नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा। अब जो एक ही दस्तावेज मांगा जा रहा है वो है जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। और दोस्तों, ये बात अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात बदले हैं, सरकार अब पूरे देश में वेरिफिकेशन को लेकर एक्शन मोड में है। और आपको शायद पता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि 2026 से भारत में सबसे जरूरी दस्तावेज और कोई नहीं बल्कि आपका जन्म प्रमाण पत्र ही होगा। क्योंकि अभी के समय क्या चल रहा था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को कोई भी गैर भारतीय फर्जी तरीके से बना लेता था और वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपका बैंक खाता हो, पासपोर्ट हो, स्कूल एडमिशन हो, पेंशन हो या कोई भी सरकारी योजना, हर जगह आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उम्र 30, 40, 50, 60 या उससे भी ज्यादा है और जिनके पास कोई स्कूली सर्टिफिकेट, टीसी, 10वीं का प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं है, क्या उनका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा या नहीं? तो जवाब है हाँ, बनेगा, और वो भी बिल्कुल आसानी से। बस आपको वो तरीका अपनाना होगा जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और अगर आपने वो प्रोसेस सही से फॉलो कर लिया तो भले ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, फिर भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल वैध तरीके से बन जाएगा। क्योंकि आज नहीं तो कल यह दस्तावेज की जरूरत आपको पड़ने वाली है, तो बेहतर होगा कि आप अभी इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लें, क्योंकि ये जानकारी हर उस इंसान के लिए है जिसकी उम्र 18 से ऊपर कितनी भी है, जिसके पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है और जिसे अपने आने वाले भविष्य के लिए ये दस्तावेज चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर दें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 महीने या 1 साल है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, क्योंकि उसके जन्म के समय हॉस्पिटल से जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसी के आधार पर नगर निगम या पंचायत से उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी अगर आपकी उम्र 30, 40, 45, 50, 60 या 65 साल है तो उस स्थिति में यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो जाती है और लोगों को सही जानकारी न होने के कारण काफी समस्याएं आती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको जो प्रोसेस बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसे ध्यान से और सही तरीके से फॉलो किया तो बिना किसी परेशानी के आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। दोस्तों, भारत के कानून के अनुसार साफ साफ लिखा गया है कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, 45, 50, 60 या 65 साल, आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो यह देखना होगा कि क्या कभी आपके माता पिता या दादाजी ने आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था या नहीं। तो इसके लिए अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने नजदीकी नगर निगम ऑफिस जाना होगा और वहां पता करना होगा कि आपके फादर या ग्रैंडफादर ने कभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया शुरू की थी या नहीं। अगर उन्होंने किया था तो आपका काम आसान हो जाएगा। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको पंचायत ऑफिस जाकर यह जांच करनी होगी कि आपका जन्म पंजीकरण हुआ था या नहीं। कभी कभी माता पिता बचपन में आवेदन कर देते हैं लेकिन दस्तावेज बनकर नहीं आता और उम्र बढ़ने पर भूल जाते हैं कि आवेदन हुआ था या नहीं। इसलिए एक बार आप भी ये जरूर जांच लें कि पहले से आवेदन हुआ था या नहीं। अगर आवेदन नहीं हुआ था तो अब आपको एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिसमें आपको कोर्ट जाना होगा और एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट तैयार करना होगा। ये एफिडेविट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट होगा। इसमें आपको एक 5 रुपए या 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना होगा और इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपकी जन्म तिथि, माता पिता का नाम, जन्म का स्थान, आपका क्या था देरी का कारण। आपको एक लाइन में लिखना है कि आप अब क्यों बनवा रहे हैं। ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको कुछ आईडी प्रूफ भी देने होंगे। अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें डीओ भी लिखा है तो वो चल जाएगा, और अगर आप 8वीं तक पढ़े हैं तो टीसी जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो वह दे सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। साथ ही माता पिता या 2 गवाहों के शपथ पत्र भी आपको देने होंगे। अब जिन लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, न स्कूल का सर्टिफिकेट न टीसी, तो उनके लिए भी रास्ता है। आपको एफिडेविट में अपनी जन्म तिथि और पेरेंट्स का नाम लिखकर इसे तैयार करना है और उसके साथ अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी लगाकर एसडीएम ऑफिस में सबमिट करना होगा। इसके बाद एसडीएम ऑफिस से कोई अधिकारी आपके घर पर वेरिफिकेशन के लिए आएगा। उस वक्त आपके घर पर 2 बुजुर्ग गवाह होने चाहिए जो आपकी पैदाइश की जानकारी रखते हों। जैसे ही ये गवाह यह पुष्टि कर देंगे
कि आपकी जन्म तिथि जो एफिडेविट में है वो सही है, उसी आधार पर आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर दिया जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जैसे मैट्रिक या टीसी, तो फिर आपको एसडीएम के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप सीधा नगरपालिका या पंचायत ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 1 साल के बीच है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। लेकिन अगर आपकी उम्र 30, 40, 50 या उससे ज्यादा है तो आपका आवेदन ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सिर्फ ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको उस नगर निगम या पंचायत ऑफिस में जाना होगा जहां से जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है। वहां आपको जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी है और शपथ पत्र के साथ संलग्न करना है। अंत में जब सभी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा। वेरिफिकेशन के दौरान जिन लोगों का आपने शपथ पत्र लगाया है उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर सब कुछ सही पाया गया तो जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं और आपके पास आज तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आज ही इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें